सोमवार की सुबह गिरिडीह प्रखंड कार्यालय के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने छात्र उज्जवल कुमार को रौंद दिया, जिससे उज्जवल कुमार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। उज्जवल कुमार देवरी थाना क्षेत्र का रहने वाला था और गिरिडीह प्रखंड के करीब रहकर ट्यूशन पढ़ता था। छात्र की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। तो लगता है लाल। हाँ 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 हाँ, देखिए लाल वाला वो तो बस गया, लेकिन लाल वाला दुर्गा पूजा को देखते हुए तालाबों की साफ सफाई की व्यवस्था शुरू की कर दी गई है। इसी कड़ी में गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू शहर के प्रसिद्ध तालाब मानसरोवर तालाब पहुंचे और वहां की साफ सफाई का जायजा लिया। विधायक ने कहा कि दुर्गा पूजा के पूर्व इस तालाब की साफ सफाई रंग रोगन की पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। शहर का तो पूरा सब कुछ है ही, तो जैसे वो ग्रिल जो है उसको बढ़िया कलर करा दीजिए और इसको भी ऑयल पेंट करवा दीजिए जो चले 1 साल एकदम आराम से। यही ठीक है, दोनों आ गए। हाँ आप कल आप पूरा से प्रदेश लगा दें, बाकी कागजी प्रक्रिया अपना होता रहेगा। हाँ हो जाएगा सर, इस बात बहुत कम है सर, इस बात का मतलब था कि 25% है। हाँ इसी मतलब निगम का स्टाफ इसमें नहीं करेगा, सब है ना, कोई नहीं करेगा। हाथों में वो घुमा लीजिए। शहर के एकमात्र तालाब मानसरोवर जिसमें कि तमाम मूर्तियों का विसर्जन होता है। बाबुलदा ने 3 दिन पहले कहा था कि शहर मानसरोवर तालाब में साफ़ सफाई का काम नहीं लगा है, तो आज निगम के पदाधिकारी और अन्य लोगों के साथ हम लोग पहुँचे हैं। मोटे तौर पर 17 तारीख के विसर्जन की तिथि होगी, 17 अक्टूबर। हमारे पास सफिशिएंट समय है और हम लोग बेहतर तरीके से साफ़ सफाई, रंग रोगन और तमाम जो चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करते हुए विसर्जन के दिन सारी सहूलियतों को हम लोग यहाँ मुहैया कराने में काम करते हैं। एमपीएल के लिए कोयला उठा का विरोध लगातार जारी है। सोमवार को भी माले और एआईसीसीटीयू के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा ने कहा कि गरीबों के हक की लड़ाई जारी रहेगी और इसका संघर्ष एक दिन रंग लाएगा। इनकलाब जिंदाबाद।
एमपीएल यहाँ से कोयला उठाव कर रही है और साथ ही साथ यहाँ के मजदूरों के साथ एक तरह से दमन किया जा रहा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ जो सभी दल के जनप्रतिनिधि जो एक तरह से उस दिन स्कॉर्पियो से माफिया को बुला कर, भाड़ा पर माफिया को बुला कर यहाँ स्टेडियम पर खड़ा किए थे, उनको हम चैलेंज करते हैं भाकपा माले की तरफ से कि आप कितना बार आओगे, हम देखना चाहते हैं। मजदूरों के साथ धोखा करते हो और माफियागिरी करते हो, इस गिरिडीह से खदेड़ दिए जाओगे। अगर तुम जीते हो या जीत रहे हो तो जीतने के बाद अन्याय मत करो। जिस चीज़ का तुम हमेशा विरोध करते थे, 4 बार विरोध किए, आज कौन सा मलाई मिल गया जो तुम उसका सपोर्ट में आ गया। हम तुमको आगाह कर देना चाहते हैं कि आज सिर्फ समझाने के लिए आए हैं। हजारों की संख्या में पूरा मैदान भर जाएगा और यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ यदि गद्दारी करोगे तो तुम्हारे घर पे जाके हम लोग इसी प्रकार से आंदोलन करेंगे। तुम अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हो, तुम जनता के साथ धोखा कर रहे हो और जो तुम धोखा कर रहे हो ये जनता देख रही है। वो तुम्हारा इज्जत उतना ही है जितना एक हवा में अगर जीत गए तुम तो इसको तुम नासमझी समझो, और अगर तुम गद्दारी कर रहे हो जनता के साथ तो तुमको इसी प्रकार से जवाब मिलेगा। इज्जत उसका किया जाता है जिसकी इज्जत होती है, जो माइंड में ही बेइज्जती लेके आया है उसके साथ जनता इसी प्रकार करेगी। पुलिस प्रशासन से हमका कहना है कि यदि कोई कहता है कि हम लोग गुंडागर्दी के कारण यहाँ पे आए, ऐसा नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं। लेकिन यदि सचेत नहीं हो जाते हैं जो इसके दलाल हैं, जो अन्य दलों के लोग हैं, अन्य दलों के लोग जो दलाली करते हैं, जो 500 रुपया में आदमी लाए थे और जो शूटर को लाए थे, पुलिस प्रशासन से कहना है कि जो आप यहाँ पे धरना दे रहे थे उसके साथ जो खड़े थे स्टेडियम में क्यों नहीं खड़े थे, यह भी एक सवाल है। हम आपसे आगाह करना चाहते हैं कि बहुत जल्द हजारों की संख्या में पूरा मैदान भरा रहेगा। यहाँ के बेरोजगार को यदि आप जॉब नहीं देते हैं और नहीं तो इसी प्रकार से हम लोग लगातार बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। ओपन कास्ट के आसपास के सैकड़ों मजदूर इस कार्यालय के सामने अपना सवाल लेकर के आए हैं। उनका सवाल है कि आखिर इस कोयलेरी से जब कोयला निकलेगा, इनकी धरती से जब कोयला निकलेगा तो यहाँ के मजदूरों को लोडिंग का अधिकार आखिर क्यों नहीं मिलेगा। ये सभी लोग जानते हैं कि आसपास के हजारों हजार लोग इस कोयलेरी के कारण जिनकी खेती बाड़ी चली गई, इस कोयलेरी के कारण जिनकी जमीन चली गई कोयलेरी में, ऐसे लोगों को सीसीएल ने ना तो नौकरी दिया और ना ही कोई रोजगार का साधन दिया। एकमात्र जो लोकल सेल के तहत में जो लोडिंग मजदूर का अधिकार था, उस अधिकार को भी आप लोगों ने देखा कि एमपीएल को कोयला भेजने की शुरुआत करके उस अधिकार को भी छीन लिया गया है। इसलिए यहाँ एक धरना चल रहा है गिरिडीह कोयलेरी बचाओ संघर्ष मंच की ओर से, और हम लोग भाकपा माले के लोग, AICCTU के लोग, झारखंड जनरल मजदूर यूनियन, हम तमाम लोग उस आंदोलन के साथ पूरी तरह से डटे हुए हैं, खड़े हैं। हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो आंदोलन को हवा देने का तो काम करते हैं लेकिन सामने मुसीबत और आफत दे करके दुम दबा करके भाग जाते हैं। आज ऐसे नेताओं और पार्टियों का भी चिन्हित लोगों ने कर लिया है। बहरहाल हम लोग आज यहाँ आए हैं एकमात्र यही मांग लेकर के कि यहाँ जो कोयला एमपीएल को भेजा जा रहा है, एमपीएल को कोयला भेजने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। एमपीएल को कोयला भेजने के कई विकल्प हैं, उन विकल्पों को विचार किया जाए। लेकिन यहाँ हजारों लोगों का रोजगार छीन करके, उनका रोजगार पर लात मार करके, उनके पेट में लात मार करके, उनका घर का हड़िया बंद करके हम इस तरह से एमपीएल को कोयला ले जाने का यहाँ पर इजाजत नहीं दे सकते। हम जबरन भी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम मांग कर सकते हैं कि यहाँ के लोगों को काम देना होगा। यहाँ के ट्रक जो लोकल मालिक हैं, बेहद गरीब सब लोग हैं, उन लोगों को यहाँ लोडिंग का अधिकार मिलता था तो यहाँ के मजदूरों को 190 रुपया उनको प्रति टन में उनको मजदूरी मिलता था। लेकिन आज अपने आप को मजदूर का हितैषी कहने वाले दलाल लोग, ये बात चिन्हित हो गया। इन लोगों ने बेहद ही शर्मनाक किस्म का एक गुपचुप तरीके से समझौता किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 25 रुपये टन पर हम मजदूरी का हिस्सा लेकर के और एमपीएल को हम कोयला भेजेंगे। और यहाँ लोगों को बरगला करके और गिरिडीह से लेकर के बाहर तक के तमाम गुंडा माफिया लंपट किस्म के लोगों का यहाँ पर गठजोड़ खड़ा करके इन लोगों ने जब मजमा किया और यहाँ के गरीबों पर हमला करने का भी इन लोगों का साजिश था, हम लोग उस साजिश को चलने नहीं दिए। हम लोगों ने संयम से काम लिया। लेकिन अब यहाँ की जनता जाग रही है, गांव-गांव के लोग जाग रहे
रहे हैं, उनका एक ही सवाल है कि आखिर जब यहाँ मजदूरी और ये 40% जब लोकल सेल का बात था जिसमें लोकल मजदूर काम करते, उनका रोजगार का क्या हुआ। इसलिए हमारी मांग है, हम यहाँ के एसओएम के जरिए, हम यहाँ के पीओ के जरिए, हम कोयला मंत्रालय से मांग करते हैं, हम सीसीएल के सीआईएल से हम मांग करते हैं, इनका रोजगार के साथ कटौती नहीं चलेगा। ये गरीब हैं, अगर ये जिंदा नहीं रहेंगे तो आपका कोलेरी भी यहाँ चलाने का कोई मतलब नहीं है। अगर इस पर रोजगार देने का काम अगर नहीं हुआ तो हम लोग आने वाले दिन में बहुत ही जल्द, हम लोग अभी सिर्फ आज एक अलार्मिंग हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सिर्फ एक घंटी बजाने के लिए आज आए हैं। अगर इस पर सुनवाई नहीं हुआ, अगर लोकल मजदूरों को यहाँ लोडिंग में अधिकार नहीं मिला, आने वाले दिन यहाँ हजारों लोग आएंगे और अपना रोजगार का अधिकार लेंगे, नहीं तो यही धरना देंगे, यही अनशन करेंगे, यही जान देंगे। पुलिस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के जिला महासचिव आबिद अली टीपू ने मांग किया है कि जिस प्रकार पड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने विकलांगों के लिए स्कूटी प्रदान किया, राज्य के सभी विधायक अपने अपने मद से विकलांगों के लिए स्कूटी प्रदान करें। मैं मोहम्मद आबिद हुसैन, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी गिरिडीह जिला उप महासचिव। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पड़ियाहाट विधानसभा के विधायक श्री प्रदीप यादव जी ने 11 विकलांगों को स्कूटी दी। मैं झारखंड सरकार से और सभी विधानसभा विधायक महोदय से अनुरोध करता हूं कि हर जिला में, हर विधानसभा से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकलांगों को स्कूटी देने का काम करें, क्योंकि अगर स्कूटी मिल जाए तो उसको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का मौका मिलेगा और आत्मनिर्भर बनने का भी कोशिश किया जाएगा। बहुत सारे विकलांग जो अभी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, और चलने फिरने से असमर्थ के कारण कॉलेज नहीं जा सकते हैं और ना ही स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकते, क्लास कर सकते। तो मेरा यही मांग रहेगा हमारे गिरिडीह विधानसभा विधायक श्री सुदीप कुमार जी से कि विकलांगों को स्कूटी देने का कृपा करें। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।